Hello everyone, how are you? I hope you all are enjoying a very good health at your home. So, today I have come with the class number 34 of English spoken, and in this class we will discuss about the kind of sentence that we daily use in our spoken, but the sentences are very small that at the time of speaking the ideas don't come into our mind, so we were at that time we were unable to speak some sentences. So today we will try to utter out these words and memorize this also. Okay, so let's start it. Yes, in the first sentence, okay, I divided this class into two parts, part A and part B. In the part A, the sentences are very long, but in the part B, the sentences are very short. You know, so concentrate on the class till the last time and try to understand it. Okay? So now speak. The first sentence is do your work. डू योर वर्क का मीन क्या होता है? इट मीन्स अपना काम स्वयं करो. डू योर वर्क, अपना काम स्वयं करो, यानी इस काम को खुद कर लो. डू योर वर्क, अपना काम कर लो, कहते हैं ना अपना काम कर लो. डू योर वर्क. सी हिम ऑफ एट द स्टेशन. सी हिम ऑफ एट द स्टेशन, इसका मतलब यह है कि उसे स्टेशन पर छोड़ आओ. उसे स्टेशन पर छोड़ आओ. सी हिम ऑफ. सी हिम ऑफ का हम यूज कब करते हैं? जब किसी को हम अलविदा कहते हैं. जब किसी को हम अलविदा करते हैं तो हम उसे सी हिम ऑफ का यूज करते हैं. तो सी हिम ऑफ एट द स्टेशन. स्पीक द ट्रूथ, डोंट टेल अ लाई. स्पीक द ट्रूथ, डोंट टेल अ लाई. सच बोलो, झूठ मत बोलो. हैं? स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, झूठ मत बोलो. सच बोलना, और अगर इसमें कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो. तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड नेवर टेल ए लाई. है ना? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड नेवर टेल ए लाई. ट्राई दिस कोट ऑन. ट्राई दिस कोट ऑन, ट्राई दिस पैंट ऑन, ट्राई दिस शर्ट ऑन. है ना? तो इस कोट को पहन करके देखो, इस पैंट को पहन करके देखो, इस ड्रेस को पहन करके देखो. ट्राई दिस ड्रेस ऑन, ट्राई दिस कोट ऑन, ट्राई दिस पैंट ऑन, ट्राई दिस ट्राउजर्स ऑन. है ना? तो पहन करके देखो. वर्क होल हार्टेडली. वर्क होल हार्टेडली का मतलब होता है पूरे दिल से. हैं? पूरा मन लगा करके काम करो, पूरे दिल से काम करो. वर्क होल हार्टेडली. फैच मी या गेट मी अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर. मेरे लिए एक गिलास ताजा पानी लेकर के आओ. तो वहां पे हम फैच का भी यूज कर सकते हैं और गेट का भी यूज कर सकते हैं. ओके, दोनों में से कोई भी एक. इफ यू रिक्वायर अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर टू एनीवन, then you will say fetch me a glass of fresh water. मेरे लिए एक गिलास ताजा पानी लेकर के आओ. टॉक पोलाइटली. टॉक पोलाइटली का मतलब जब कोई व्यक्ति तुम्हारे से बात कर रहा है एंड while talking he became some aggressive, वो aggressive हो जाता है, तो in that condition you can say him talk politely. विनम्रता से बात करो, नरमी से बात करो. sip the hot tea slowly. सिप द, सिप का मतलब होता है चुस्की लेना. है? सिप द हॉट टी, गरम चाय को धीमे धीमे पियो. गरम चाय को धीमे धीमे पियो. पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर. पार्किंग मतलब गाड़ी वगैरह खड़ा करना, यानी पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर. यहां पे पार्किंग अलाउड नहीं है, गाड़ी खड़ी करना यहां पे अलाउड नहीं है. कीप टू द लेफ्ट. कीप टू द लेफ्ट का मतलब whenever we walk on the road, that always we should always keep to the left. हमेशा हमें अपने किस साइड चलना चाहिए? लेफ्ट साइड में चलना चाहिए. है ना? किस साइड चलना चाहिए? बाएं हाथ की ओर, लेफ्ट साइड में.
वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक मी अप मुझे जगा देना, अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे सुबह जल्दी जगा देना, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे सुबह जल्दी जगा देना। टेक हिम राउंड द सिटी, टेक हिम राउंड द सिटी, इसका मतलब है उसे शहर घुमा लाओ, जैसे उसे शहर दिखा लाओ या उसे शहर घुमा लाओ, है ना। तो टेक हिम राउंड द सिटी। कीप पेस विद मी, कीप पेस विद मी, पेस का मतलब होता है गति, मेरे साथ साथ चलो या मेरी गति के साथ साथ रहो, मेरे साथ साथ अपनी गति बनाए रखो, तो कीप पेस विद मी। ब्रिंग द गेस्ट इन, ब्रिंग द गेस्ट इन, मेहमानों को अंदर लेकर के आओ, इसका मतलब है मेहमानों को अंदर लेके आओ, ब्रिंग द गेस्ट इन। गेट रेडी इफ यू वांट टू कम अलोंग, है, गेट रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाओ, यदि तुम साथ चलना चाहते हो तो, है, यदि तुम साथ चलना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, गेट रेडी इफ यू वांट टू कम अलोंग। अब यहां पे छोटे सेंटेंस है ये, गो योर सेल्फ, गो योर सेल्फ का मतलब तुम ही जाओ, इसका मीनिंग क्या होता है, गो योर सेल्फ, तुम ही जाओ, तुम स्वयं जाओ, है ना, जैसे हम फोर्स करके कहते हैं तुम स्वयं जाए। तो देखो यहाँ पे सारे जितने भी सेंटेंसेस में इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रहा होगा या ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो गो योर सेल्फ, तुम ही जाओ, तुम स्वयं जाओ, तुम ही जाओ। बी रेडी, बी रेडी का मतलब तैयार हो जाओ, बी रेडी या गेट रेडी, बी रेडी। लाइट दी लैम्प, लाइट दी लैम्प, लैम्प को जला दो, लाइट दी लैम्प। स्विच ऑन दी लाइट, अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑन करने के लिए हम यूज करते हैं स्विच ऑन दी लाइट, स्विच ऑन दी टेलीविजन, स्विच ऑन दी फैन, स्विच ऑन दी फ्रिज, स्विच ऑन दी एसी, और यहां पे बंद करने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, स्विच ऑफ दी लाइट, स्विच ऑफ दी फैन, स्विच ऑफ दी एसी, स्विच ऑफ दी फ्रिज, ओके। पुट ऑफ दी लैम्प, पुट ऑफ का मतलब होता है बुझाना, लैम्प को बुझाना, है, जो लैंप होती है ऑयल लैंप जलती है तो पुट ऑफ दी लैंप, लैंप को बुझा दो। लेट दीज पीपल डू देयर वर्क, लेट का यूज करते हैं कोई भी काम करने दो, लेट दीज पीपल डू देयर वर्क, तो इन लोगों को अपना काम करने दो, लेट दीज पीपल डू देयर वर्क। डोंट डिले, देरी मत करो, डोंट डिले या डोंट लेट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, डोंट डिले या डोंट लेट, देरी मत करो। डोंट राइट विद पेंसिल, डोंट राइट विद पेंसिल मतलब पेंसिल से मत लिखो, डोंट राइट विद पेन, डोंट राइट विद पेंसिल, है ना। तो यहां पे हम इसका यूज करते हैं। हायर ए टैक्सी, हायर ए टैक्सी यानी किराए की एक गाड़ी कर लो, किराए की एक गाड़ी कर लो, तो हायर ए टैक्सी, है, एक टैक्सी हायर कर लो किराए की। बटन अप योर कोट, अपने कोट के बटन लगा लो, बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर कोट, है ना, तो अपने शर्ट के बटन लगा लो। कीप द फायरिंग ऑन, और एक सेंटेंस है कीप द फायरिंग गोइंग, फायर गोइंग, दोनों में अंतर है, यहां पे बंदूक चलाने की बात हो रही है ना। कीप द फायरिंग ऑन, जैसे मान लो कोई सीनियर ऑफिसर है एंड एट द बॉर्डर द वॉर इज गोइंग ऑन एंड द सीनियर ऑफिसर कमांडेड टू देयर सोल्जर कीप द फायरिंग ऑन, वो अपने सोल्जरों को उसने कमांड किया है कि वो क्या करता है कि अपनी फायरिंग को ऑन रखना, फायरिंग करते रहना। एंड यहाँ कीप द फायर गोइंग, यहाँ पे है आग को जलने दो या आग को बुझने मत देना, आग को जलने दो या आग को बुझने मत देना। टाइटन योर शू लेसेस, टाइटन योर शू लेसेस मतलब अपने जो जूते के फीते हैं लेसेस हैं, उनको कसकर बांध लो,
हैं, टाइड योर शूलेसेस, अगर हम करें टाइड योर शूलेसेस तो इसका मतलब है अपने जूतों के फीते बांध लो, हैं, तस्मे बांध लो। और टाइटन का मतलब होता है कस लो, उन्हें अच्छे से कस लो। डोंट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, हैं, डोंट स्टडी ऑफ द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ मतलब अपना स्वास्थ्य खराब करके पढ़ाई मत करो। ये नहीं कि यू स्टडी अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू आर इग्नोरिंग योर हेल्थ, हैं, आप इतना समय पढ़ाई कर रहे हो कि यू हैव no mention to your health and you are ignoring your health, you are not doing any type of exercise to fit yourself. So in this condition we can say don't study at the cost of your health, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ करके पढ़ाई मत करो। don't do so in the future, don't do so in the future, है ना। तो this sentence we will use to say anyone that if anyone do anything wrong then we can say don't do so in the future, के ऐसा भविष्य में मत करना। ओके, जैसे हम कहते हैं it is your first mistake and so don't do this या don't do so in the future, भविष्य में ऐसा मत करना। post this letter yourself, इस लेटर को स्वयं पोस्ट करना, post this letter yourself। ओके, so you know in today's class there are a lot of sentences that we use in our spoken on the daily basis. So there are number of more sentences, so practice these sentences and make your own sentence so that you can practice a lot by writing, by reading and by listening. Okay, so thank you for watching this video at the end of the time and wish you all the best and have a good day.